हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने देखा था इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर दैन कैश का। जब हम प्रोमोटर को डिवेंचर इशू करते हैं और जब हम अंडरराइटर को डिवेंचर इशू करते हैं तो कैसे होगा। ओके, हमने इसके कॉन्सेप्ट देखा था और क्वेश्चन भी देखा था। अब हम चलते हैं, जब हमारी टॉपिक होंगी डिवेंचर इशू टू वेंडर ऑफ एसेट्स। ओके, जब हम डिवेंचर इशू करते हैं वेंडर को एसेट्स के लिए तो कैसे होगा। पहले आप कॉन्सेप्ट समझो, फिर हम एक क्वेश्चन देखेंगे, फिर हमारा कॉन्सेप्ट हो जाएगा एकदम क्लियर। चलिए, तो आप मेरे साथ साथ देखेंगे इशू ऑफ डिवेंचर टू वेंडर। जब हम इशू करते हैं डिवेंचर किसको, वेंडर को। चलिए, व्हेन एसेट परचेज, जब हम एसेट परचेज करते हैं तो क्या एंट्री होगा, सेंडरी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। मान लीजिए बेटे आपने मशीन खरीदा तो मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। अगर मुझे वेंडर का नाम पता है जिससे आपने खरीदा है, अगर उसका नाम पता है तो हम नाम लिखेंगे, नहीं तो हम क्या लिखेंगे, वेंडर लिखेंगे। ओके, जब नाम दिया होगा तो नाम लिखेंगे, वरना हम वेंडर लिखेंगे। क्लियर। चलिए, हमने ये एसेट खरीदा, अब एसेट के बदले हम उनको डिवेंचर इशू करेंगे। वेंडर में भी इशू डिवेंचर्स। ओके, उनको डिवेंचर हम पार पे कर सकते हैं इशू, प्रीमियम पे कर सकते हैं और एट अ डिस्काउंट भी इशू कर सकते हैं। किसको, वेंडर को, है ना बेटा। अगर हमने वेंडर को कोई एसेट्स खरीदा है वेंडर से तो उसको हम डिवेंचर इशू करते हैं, एट पार पे कर सकते हैं, एट प्रीमियम पे कर सकते हैं और एट डिस्काउंट पे भी इशू हम कर सकते हैं। क्लियर। चलिए, अगर हम पार पे इशू करेंगे तो क्या होगा, वेंडर अकाउंट डेबिट ओके टू कैश बैंक या बिल पेबल। ये सर कैश बैंक बिल पेबल क्या है। मान लेते हैं कि हमने कुछ एसेट्स खरीदा है वेंडर से, वेंडर कहता है कि मुझे कुछ पैसे भी दे दो, बाकी मुझे डिवेंचर दे देंगे, तो जितना आप कैश या बैंक से पेमेंट कर देंगे वही हम दिखाएंगे। ओके, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि वेंडर ने 50 लाख का एसेट दिया है, उसने 5 लाख का कैश मांगा तो हमने उसको कैश से पेमेंट कर दिया, बाकी 45 लाख को हम उसको डिवेंचर इशू कर देंगे। ओके, अगर हमने कुछ कैश या चेक से या बिल पेबल से पेमेंट किया होगा तो उसकी एंट्री होगा, नहीं होगा तो बेटा इसकी करने की जरूरत आपको नहीं है। क्लियर। चलिए, क्वेश्चन में समझेंगे बढ़िया से। फिर बात करते हैं प्रीमियम का। सर प्रीमियम पे होगा तो कैसे करेंगे, तो वेंडर अकाउंट डेबिट। अगर कुछ पेमेंट हो जाएगा कैश है तो कैसे करेंगे, बैंक से होगा तो बैंक से करेंगे, अगर हमने उसको बिल दिया है तो बिल पेबल से दिखाएंगे। क्लियर। चलिए, फिर हम क्या करेंगे, टू डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर प्रीमियम पे होगा तो सब सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ओके, चलिए सर ये नंबर ऑफ डिवेंचर इनटू फेस वैल्यू, हमें वेंडर को कितना नंबर ऑफ डिवेंचर देना है वो निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा नंबर ऑफ डिवेंचर, और उसे मल्टीप्लाई करेंगे फेस वैल्यू तो डिवेंचर में आ जाएगा। प्रीमियम होगा तो नंबर ऑफ डिवेंचर इनटू प्रीमियम के साथ। ओके, चलिए सर क्या डिवेंचर हम पार पे कर सकते हैं, प्रीमियम पे कर सकते हैं, क्या डिस्काउंट पे भी कर सकते हैं। जी, आप डिस्काउंट पे भी इशू कर सकते हैं। अगर आपने डिस्काउंट पे इशू किया होगा तो ये वाली एंट्री पास करेंगे, वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक या बिल पेबल अकाउंट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। ओके, सब वेंडर अकाउंट को कर देंगे डेबिट, अगर हमने डिस्काउंट पे इशू किया है तो डिस्काउंट हो जाएगा डेबिट, क्योंकि डिस्काउंट हमारे लिए क्या है, लॉस है। चलिए, अगर हमने कुछ पेमेंट किया है तो कैश या बैंक या बिल पेबल से चला जाएगा। ओके, चलिए फिर क्या होगा, टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट नंबर ऑफ डिवेंचर इनटू फेस वैल्यू से। सर अगर डिस्काउंट जो हमारे पास आता है डिवेंचर का तो उसे हमें क्या करना पड़ता है, राइट ऑफ करना पड़ता है, जो कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से होता है। क्लियर, टू डिस्काउंट एंड इशू ऑफ डिवेंचर। ओके, ये हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी देखा था। क्लियर। चलिए फिर बात करते हैं सर ये नंबर ऑफ डिवेंचर कैसे निकलेगा, तो वैल्यू ऑफ एसेट्स, मान लेते हैं कि हमने जितने का एसेट्स खरीदा है उसमें से माइनस कर देंगे जितना आपने पेमेंट किया है, अगर नहीं पेमेंट किया है तो माइनस करने की जरूरत नहीं है। फिर हो जाएगा इशू प्राइस ऑफ डिवेंचर, आपने इशू प्राइस कितने में किया है, क्या आपने पार पे किया है, क्या आपने प्रीमियम पे किया है, क्या आपने डिस्काउंट पे किया है। पार पे होगा तो हमारी फेस वैल्यू हो जाएगा, डिस्काउंट पे होगा तो माइनस हो जाएगा और प्रीमियम पे होगा तो ऐड हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब इनको समझते हैं एक क्वेश्चन से। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चलिए आप मेरे साथ साथ पढ़ेंगे, फिर देखेंगे पार पे कैसे होगा, प्रीमियम पे कैसे होगा और डिस्काउंट पे कैसे होगा। क्लियर। चलिए, तो बीटा लिमिटेड परचेज ऑफ एसेट्स 14 लाख फ्रॉम सागर। ओके, बीटा लिमिटेड जो है 14 लाख का एसेट्स खरीदा है फ्रॉम सागर से। किससे बेटा, सागर से। यहां मुझे वेंडर का नाम पता है, क्या नाम है, सागर। पेएबल 2 लाख बाई चेक, हमने 2 लाख रुपए से चेक से पेमेंट कर दिया। एंड बैलेंस पेमेंट मेड बाय इशू 10% डिवेंचर ऑफ 100 ईच, और बाकी के लिए हमने 10% डिवेंचर इशू करना है। क्लियर। चलिए, आपको जनरल एंट्री पास करना है व्हेन डिवेंचर इशूड एट पार, जब डिवेंचर आपका पार पे इशू होगा, और व्हेन डिवेंचर इशू एट डिस्काउंट, और जब आपका डिस्काउंट होगा। क्लियर। चलिए बच्चे, तो ये रहा क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं, जब हमारा क्या होगा, एट पार पे होगा, एट पार। चलिए तो सर पहले एंट्री पास करते हैं एसेट की परचेज की।
तो पहली एंट्री क्या है, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, और वेंडर का नाम क्या है हमारे पास, सागर। तो हम क्या करेंगे, पहली एंट्री ये रहा आपके सामने कॉन्सेप्ट्स, और मेरे साथ साथ करेंगे। तो खरीदने की करते हैं, तो सर सन्ड्री एसेट्स, एसेट का नाम मुझे नहीं पता तो मैं सन्ड्री ही लिखूंगा, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सागर अकाउंट। ओके, क्योंकि हमें यहाँ वेंडर का नाम पता है, हमने खरीदा है 14 लैक्स में, तो हम दिखाएंगे वेंडर्स में 14 लैक्स। क्लियर है बच्चों? चलिए सेकेंड एंट्री क्या है, एट पार का वेंडर अकाउंट डेबिट। ओके, चलिए तो सेकेंड एंट्री पास करते हैं, वेंडर का नाम क्या है यहाँ पे, सागर, दिख रहा है बच्चों। चलिए सागर अकाउंट डेबिट, क्या हमने कुछ पेमेंट किया है, यस सर, हमने बैंक से पेमेंट किया है, हमने एसेट दिया है 14 लैक्स का, हमने बैंक से पेमेंट कर दिया सर 2 लैक्स का, फिर बाकी जो बचेगा उसको हम डिवेंचर दे देंगे। कितना परसेंट डिवेंचर है क्वेश्चंस में, तो 10% डिवेंचर। तो हम क्या करेंगे बच्चों, 10% डिवेंचर लिखेंगे। ओके, रही बात सर पार में, तो पार में आप देखेंगे सिंपल 14 लाख का एसेट था, 2 लाख का आपने पेमेंट कर दिया, तो कितना बच गया, ये 12 लैक्स। ओके, चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ, नंबर ऑफ डिवेंचर निकाल के दिखा देता हूँ। तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स इशूड, क्या था इसका फॉर्मूला बच्चों, तो इसका फॉर्मूला मैं आपको सामने दिखाऊं, तो वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस कैश या बैंक या बिल पेबल, जितने का आपने एसेट्स लिया है, ओके, उसमें से आपने जितने का पेमेंट कर दिया, मान लो क्वेश्चन में 2 लाख का हमने पेमेंट कर दिया, इशू प्राइस पार्ट पे है, मतलब 100 का आपने 100 में इशू किया। क्लियर? चलिए तो ये 12 लैक्स डिवाइड बाई 100, 10 से 20 गया बेटा, इसको हमने इशू कर दिया 12,000 डिवेंचर। ओके, तो 12,000 डिवेंचर्स इंटू 100 कितनी हो गया आपके पास, 12 लाख। ओके, चलिए तो ये था इस क्वेश्चन का पार्ट के हिसाब से। अब हम करेंगे बच्चों प्रीमियम के हिसाब से। क्लियर? चलिए ये पार्ट पे था, अब हम बात करेंगे एज अ प्रीमियम पे, जब प्रीमियम पे होगा तो क्या होगा। चलिए प्रीमियम की बात करते हैं सर, चलिए प्रीमियम की बात करते हैं सर। पहली एंट्री तो वही होंगे, सेम टू सेम। ओके, पहली एंट्री क्या होगा, सेम टू सेम होगा। चलिए 8 प्रीमियम। ओके, एग्जाम में भी अगर ऐसा आता है बेटा आपको दोबारा करना पड़ेगा पहली एंट्री। तो हमने एसेट्स खरीदा है, तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, सर हमने 14 लैक्स में खरीदा है, किससे खरीदा हमने, वेंडर का नाम बताओ, सागर। ओके 14 लैक्स, हाँ एस लगा के आप अकाउंट लिख सकते हैं। चलिए हमने प्रीमियम पे इशू किया है, तो प्रीमियम कैसा होगा एंट्री बच्चों, सेकेंड एंट्री, सर सब कुछ तो वही होगा, बस हम यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से हम शो कर देते हैं। चलिए तो दिखाते हैं बच्चों आपके पास सागर अकाउंट डेबिट्स कितना, 14 लैक्स। सर हमने तो इसको कुछ पेमेंट कर दिया है चेक से, जी हमने 2 लाख रुपये क्या कर दिया, इसको पेमेंट कर दिया, तो टू बैंक अकाउंट 2 लाख में जाएगा। सर 10% डिवेंचर्स, हमने इसको डिवेंचर इशू किया है। ओके, चलिए ये रहा देखो परसेंटेज डिवेंचर, और प्रीमियम पे इशू किया होगा तो क्या लिखेंगे हम, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ओके, चलिए बात करते हैं सर नंबर ऑफ डिवेंचर कैसे निकलेगा। तो मैं आपको देखो बहुत सिंपल है निकालना, निकाल के दिखा देता हूँ। नंबर ऑफ डिवेंचर, हालांकि हमने पार में निकाला हुआ है, कोई नहीं हम दोबारा निकाल देते हैं। नंबर ऑफ डिवेंचर इशू, तो हमने 14 लाख रुपए का एसेट परचेज किया, 2 लाख रुपए का हमने चेक से पेमेंट कर दिया। इशू प्राइस बेटा क्वेश्चंस में देखेंगे तो आपने डिवेंचर इशू किया है 20% प्रीमियम पे। कैसे किया है, 20% प्रीमियम पे। अगर हमारी फेस वैल्यू 100 है प्लस 20% मतलब 20 रुपये, तो आपने 120 पे इशू किया है। तो 12 लैक्स को हमें डिवाइड करना है, ओके 120 पे, 10 से 10 गया और 12 1 जा 12। तो बच्चों आपने 10,000 डिवेंचर इशू किया, तो नंबर ऑफ डिवेंचर हमने 10,000 निकाला है, ये फेस वैल्यू से होता है बच्चों, तो ये आपके 10 लाख हो गए। चलिए 10,000 डिवेंचर, प्रीमियम है आपके पास 20 रुपीज़, तो ये आपके 2 लैक्स हो गए। क्लियर? तो आप देखेंगे तो 14 लैक्स का हमारा डेबिट था, 2 लाख से बेटा हमारी बैंक में, 10 लाख से डिवेंचर्स और 2 लाख से हो गया हमारे प्रीमियम अकाउंट। ओके, तो टोटल हमारे पास 14 लाख हो गया। क्लियर? तो ऐसे होता है जब हमारी क्या हो, प्रीमियम पे इशू हो। ओके, चलिए अब थर्ड ऑप्शन देखते हैं, जब हमने डिस्काउंट पे इशू किया होगा। किस पे इशू किया होगा, डिस्काउंट पे। चलिए सर पहली एंट्री में तो कोई चेंज नहीं आएगा, पहली एंट्री तो यही होंगी कि हमने एसेट खरीदा है, बट कोई नहीं, मैं फिर से आपको दिखा रहा हूँ एट अ डिस्काउंट। एग्जाम में भी आप ऐसे ही करेंगे। क्लियर? जितने बार अलग अलग केस हो उतनी बार अलग क्वेश्चन माना जाता है और उतने बार हमें करना पड़ेगा दोबारा। तो आप देखेंगे
सन्डरी एसेट्स अकाउंट डेबिट। ओके, हमने 14 लाख का एसेट खरीदा, किससे खरीदा हमने सर? सागर से, तो सागर से अकाउंट 14 लैक्स। चलिए बात करते हैं सर डिवेंचर इशू करने का जब क्या हो हमारा एट अ डिस्काउंट पे हो। तो एक बार कॉन्सेप्ट देख लेते हैं बच्चों। तो ये रहा, जब डिस्काउंट पे इशू होगा तो क्या होगा? वेंडर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट एंड इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक या बिल पेबल टू डिवेंचर्स अकाउंट। ओके, चलिए तो बात करते हैं सेकेंड एंट्री का। तो ये रहा हमारे पास कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को रखते हैं सामने और करते हैं। चलिए तो सागर अकाउंट डेबिट्स, ओके 14 लैक्स। सर हमने डिस्काउंट इशू किया है, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट, ओके डेबिट अमाउंट बाद में लिखेंगे, पहले आप लिख के छोड़ दो। टू, हमने क्या इसको पेमेंट किया? यस सर, हमने इसको 2 लाख रुपए से पेमेंट किया है। तो बाई बैंक टू बैंक, टू 10% डिवेंचर्स। सर क्या यहाँ भी हमें नंबर ऑफ डिवेंचर निकालना पड़ेगा? जी बेटा, तो नंबर ऑफ डिवेंचर निकालते हैं। नंबर ऑफ डिवेंचर्स कैसे निकलेगा? हमने पहले भी निकाला हुआ, फिर से निकाल देते हैं। नंबर ऑफ डिवेंचर्स, ओके इशूड। चलिए हमने एसेट परचेज किया है 14 लैक्स का, और हमने बच्चों 2 लाख रुपए की इसकी पेमेंट कर दिया। तो ये हमारे पास ओके, और हमारी फेस वैल्यू है 100 का, और 20 रुपीज़ हमने कर दिया बेटा क्या? डिस्काउंट पे। ओके, तो ये हो गया आपके पास 12 लाख डिवाइड बाई 80। ओके, जब आप डिवाइड करोगे 12 लाख को 80 से तो कितना आएगा? जब 12 लाख को 80 से डिवाइड करोगे तो ये आपका आएगा 15,000। क्लियर? चलिए तो नंबर ऑफ डिवेंचर हमारे पास 15,000 है इनटू फेस वैल्यू जो कि 100 है, तो ये हो जाएगा आपके पास 15 लैक्स। चलिए बात करते हैं डिस्काउंट में। तो सर नंबर ऑफ डिवेंचर हमने निकाला है 15,000 प्लस 20 रुपये का डिस्काउंट, तो ये हमारे हो जाएंगे आपके टोटल 3 लैक्स का। क्लियर? लेकिन 14 प्लस 3 17 लैक्स डेबिट में, और 2 प्लस 15 17 लाख क्रेडिट में। ओके, तो ये हमने देखा जब इशू ऑफ डिवेंचर्स होता है वेंडर को एसेट के बदले तो कैश होगा। तो हमने बेटा पहले देखा था कि ये हमारी एंट्री है, पार पे होगा तो ये, डिस्काउंट पे होगा तो ये। ओके, उसी तरीके से हमने देखा था कि जब डिस्काउंट पे होगा तो ये वाली एंट्री होंगी। ओके, चलिए फिर देखो सर, अगर हमने डिस्काउंट पे किसी चीज़ को इशू किया है तो उसको राइट ऑफ की भी एंट्री पास करना पड़ेगा। तो ये रहा हमारे पास राइट ऑफ की एंट्री, जो कि आपने पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में भी देखा हुआ है। चलिए अब इस क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम तो है नहीं, मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम और सेकंड केस था, वो अलग क्वेश्चन माना जाएगा। चलिए तो हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम तो है नहीं, तो ये जो डिस्काउंट है सबके सब कहाँ से राइट ऑफ होगा? इसको राइट ऑफ करेंगे हम कहाँ से? स्टेटमेंट ऑफ P&L से। ओके, तो राइट ऑफ की जो एंट्री होगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये फाइनेंस कॉस्ट माना जाता है इसलिए हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। ओके, कितने रुपए की डिस्काउंट है सर? 3 लाख रुपए की, और ये 3 लाख रुपए की। क्लियर? चलिए तो मैं आपके सामने बच्चों एक बार कॉन्सेप्ट रख देता हूँ, जो कि ये था। ओके, जब हम डिवेंचर इशू करेंगे वेंडर को तो क्या होगा एसेट परचेज में, फिर हम पार पे करेंगे तो क्या होगा, फिर हमने देखा कि जब डिस्काउंट पे होगा तो क्या होगा, फिर हमने एक छोटा सा क्वेश्चंस लिया। ये हमारे पास बच्चों क्वेश्चंस हैं। ओके, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हमने पार के सॉल्यूशन किया, फिर प्रीमियम के सॉल्यूशन किया हमने, जो कि बेटा आपके पास ये रहा प्रीमियम का। ओके, फिर हमने ये डिस्काउंट का इशू किया। क्लियर? चलिए तो इन सबको वीडियो पॉज करके आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉन्सेप्ट नोट कर दीजिए। ओके, बाकी आप प्रैक्टिस करें, अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।